ऑल ऑफ यू, दिस इज अमित पांडे और आज की अपनी सेकंड क्लास है। जो अपन ने फर्स्ट क्लास के अंदर जो अपने क्वेश्चंस थे वो अपन ने किए थे, अब उसी क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं और उसमें अपन क्वेश्चन आगे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बताता जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाओगे और पहले आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद में आप लोग सॉल्यूशन देखें। तो मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, शायद आप लोगों ने किया होगा। होमवर्क क्वेश्चन ये था अपना 2x - 5y को एक्सपेंड करना था। ये एक्सपेंशन का क्वेश्चन था अपन। आप लोगों ने कर लिया वो, शायद किया क्या आप लोगों ने? नहीं किया? कर लिया क्या? करना चाहिए था आप लोगों को। तो वही सेम फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है, ठीक है, हो जाएगा, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अपन ट्राई करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले NCR लगता है सबसे पहले। ठीक है, R क्या होगा अपना? 0 होता है ना, स्टार्ट करते हैं 0 से, उसके बाद मल्टीप्लाई में x टू द पावर क्या होती है? x टू द पावर 7 होगी, जो n होता है वही होता है। y क्या होगा? 0। ठीक है, फिर प्लस 7c1 मल्टीप्लाई x की पावर माइनस होती जाएगी, एक घट जाएगी, तो x टू द पावर 6 मल्टीप्लाई y टू द पावर इंक्रीज होती जाएगी, 1 होगी। ठीक है, फिर वही 7c2 मल्टीप्लाई x टू द पावर घटेगी, एक 5 हो गई, मल्टीप्लाई y टू द पावर 2 इंक्रीज हो रही है। बस यही लॉजिक है, इसमें और कुछ नहीं है। प्लस 7c3 मल्टीप्लाई x टू द पावर 4 y टू द पावर 3। कोई इशू है किसी को इसमें? नो सर। ठीक, प्लस 7c4 x टू द पावर 3 y टू द पावर 4 7c5 x टू द पावर माइनस होगी, x स्क्वायर हो जाएगा और y की पावर 5, कोई इशू नहीं है। प्लस 7c6 5 तो हो गया ना अपना, अब 6 की वाली मल्टीप्लाई, अब देखो x की पावर 2 हो चुकी है, तो y अब यहाँ पर x कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगी, तो x की पावर 1 यानी x ही हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई y की पावर कितनी हो जाएगी? 6, 5 आ चुकी है, अब 6 हो जाएगा, प्लस 7c7 मल्टीप्लाई x टू द पावर 0 और y टू द पावर 7। कोई इशू है यहाँ तक किसी को? कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब देखो क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, 7c0 1 मल्टीप्लाई x टू द पावर, तो करेंगे वही सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 1 मल्टीप्लाई x टू द पावर 7 y की पावर 0 यानी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं? x टू द पावर 7। कोई इशू किसी को नहीं है? तो आगे देखो, प्लस 7c1 कितना हो जाएगा? कितना होगा? अरे फैक्टोरियल खोलो ना इसका। 7c1 यहाँ पर कितना आ जाएगा? r आता है ना, कितना होगा? 1 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, इसका क्या आ जाएगा? 7 का 7 आ जाएगा ना, तो 7 आ गया, प्लस 7 x टू द पावर 6 और y की पावर 1 है, तो कोई इशू नहीं है। फैक्टोरियल सोल्व करते रहना आप लोग साथ में। 7c2 कितना आ जाएगा? 7c2 है ना, तो फैक्टोरियल 7 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल तक खोल दिया मैंने, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल। 5 से 5 गया तो 2 3 जा, ठीक है, 7 3 जा 21। तो यहाँ पर इसको खोला तो कितना आ गया? 21। अब पावर क्या है?
ये वाला कर रहे थे ना अपन, कौन सा था अपन, 7c2 था क्या, x टू द पावर 5 और y टू द पावर 2, कोई इशू नहीं। 7c3 कितना है, 7c3 करोगे कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल, ये आएगा, फॉर्मूला लगाया मैंने एनसीआर का, तो ये कितना आ जाएगा, 7 6 5 4 3 2 और फैक्टोरियल 4, 4 से 4 गया, 3 से 2 गया और 2 से 2 गया, ठीक है। 7 5 35, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना, किसी को बोल देना किसी को इशू लगे तो। 35 आ गया, 35 मल्टीप्लाई में x टू द पावर कितनी है 4 और y की पावर 3 है, फिर 7c4, ठीक है 7c4 करेंगे तो 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, यही आएगा। तो 7 फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं, 6 5 और 4, यहाँ पर 4 को 4 एज इट इज, तो 3 को खोल देते हैं, 4 से 4 गया, 3 से 2 बार, और ये आ रहा है 35 आ रहा है, अच्छा चलो ठीक। 35 आया ना, तो 35 x क्यूब y की पावर, ठीक है। अब अपना क्या है 7c5 को खोलो, इसको खोलो कितना आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, किसी को इशू तो नहीं है ना इसमें, पूछ लेना वापस, मैं समझा दूंगा आप लोगों को। 7 फैक्टोरियल, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, n माइनस आर करेंगे, 7 में से 5 का कितना बचा, 2 बचा, तो इसको खोल देते हैं 5 तक, 7 6 और 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइज 2, ठीक है। तो ठीक 21, वैसे तो याद होनी चाहिए, यहाँ तक तो याद होनी चाहिए, प्लस 21 x स्क्वायर y की पावर 5, ठीक है, प्लस अपना गया 7c6, तो यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, यानी इसको मैं 7 6 लिख सकता हूँ, 7 और 6 फैक्टोरियल मल्टी अपन अपॉन में क्या है अपना 6 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल बचेगा, इससे ये गया तो 7 का 7 आ जाएगा, है ना, प्लस 7 x y 6, ठीक है। फिर 7 का 7c7 कितना होगा 1 होगा ना, 1 ही होता है, और यहाँ पर देखो 1 और ये भी 1 हो जाएगा, किसी की पावर 0, 1 और, ठीक है। देखो कैसे होता है, अगर सेम ही हो ना, 7 फैक्टोरियल है, यहाँ पर भी 7 फैक्टोरियल और 7 में 7 0, इसको 1 मान लेंगे, 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, ठीक है, तो 7 से 7 गया तो 1 बच गया, ठीक है। 7 0 वाला, हाँ 7 0 वाला, 7 0 यूं तो, ये तो कह रहे हो इसका 0 आएगा, इसको खोलेंगे ना तो 1 फैक्टोरियल बनता है, ठीक है, इसको खोलेंगे ना अपन 1 फैक्टोरियल आता है। तो ये लास्ट वाले नेगेटिव नहीं आएगी क्या? कौन सी वाली, ये 35 21 7 और ये लास्ट वाला नेगेटिव वैल्यू, कैसे नेगेटिव वैल्यू, वहाँ पर ऊपर नेगेटिव दे रखा है ना, देखते ये क्या, उससे फर्क, हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन से वो फर्क नहीं पड़ता, अपने वो सिंपली खोलना है, इसकी वैल्यू की अपनी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, माइनस वगैरह कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ कितना आ जाएगा, कितना आएगा आगे, ये आ गया ना y की पावर 7, तो इसको अपन रीअरेंज कर देंगे, ठीक है, रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, बड़ी वाली पावर पहले लिख लो, छोटी वाली बाद में लिख लो, ठीक है, उतार लो इसको।
क्लियर सब? क्लियर ना? एडवाइजेशन नोट करो। अब देखो अपन ने ना एक्सपांशन सीखा है, ये एक्सपेंशन है अपना। अब कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है? कोफिशिएंट बताया होगा आप लोगों को, है ना? कोफिशिएंट अपन निकालेंगे इसके अंदर। एक क्वेश्चन नोट करो आप। What is the coefficient x in the expansion? ये अपना सवाल है, तो इसको ट्राई करो सबसे पहले कि खुद से हो जाए। अगर इसको देखोगे ना आप, कोफिशिएंट समझते हो क्या होता है कोफिशिएंट? अगर मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पर, कोई इक्वेशन लिखता हूँ बाइनोमियल में, जैसे 2x प्लस 3y, ये बाइनोमियल की क्या एक हाफ इक्वेशन। अब यहाँ देखोगे ये अपने दो क्या वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के साथ में जो मल्टीप्लाई में होते हैं उसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट होता है। उसके अंदर आपको कोफिशिएंट निकालना है किसका? x टू द पावर 12 और y की पावर 13 का, ठीक है? इस एक्सपांशन में आपको क्या निकालना है? कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है? उसका फॉर्मूला है, आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है? तो अपना सवाल तो ये है, ये अपने को दे रखा है 2x माइनस, यही है ना अपना, यही तो है। इसकी पावर कितनी? होल की पावर 25। कोई दिक्कत है किसी को? यही है अपना सवाल। इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे? समीशन लगा देंगे, ठीक है ना? क्योंकि पावर की अपन इसकी टर्म्स को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। समीशन जे से स्टार्ट होगा, जाएगा अपना n तक, या फिर इस केस में अपना n कितना है? 25 है ना? 25 है तो 25 लिख दूं डायरेक्टली मैं, 25, ठीक है? अब इसके अंदर अपना c जो कॉम्बिनेशन वाला होता है, ठीक है? 0 से स्टार्ट होता है वो, और जाता कहाँ तक है? 25 तक जाता है, ठीक है? मल्टीप्लाई में क्या आता है? x की टर्म आती है, ठीक है? x की टर्म आ गई, अब ये जाएगी कहाँ तक? 25 माइनस जे होती रहती है ना, ये तो होती है 25 माइनस जे, ठीक है? मल्टीप्लाई अपना है माइनस, इसमें 3 है क्या? इसमें 3 है ना? चलो इसकी जगह अपन डायरेक्टली फॉर्म में लिख देते हैं। तो y की पावर कितनी होती जाती है? ऐड होती रहती है ना, तो बस वही करना है अपने को। तो ये जे आ गई। कोई इशू किसी को? कोई इशू है क्या किसी को? ठीक है, इसको फॉर्मूले के अंदर रख के ट्राई करो। हो रहा है क्या? चलो ये बता देता हूँ, उसके बाद में अगला ट्राई करना आप। देखो 25 सी, अब जे क्या लें? 0 लें क्या? एक्सपांशन के केस में लेते थे 0, बट यहां पर आप लोग क्या करोगे? ये जो पावर है ना आपकी, कौन सी वाली आपको जो निकालनी है, क्या निकालनी है आपको? ये तो निकालना है
निकालना तो ये है ना, तो वो जो y की टर्म है ना वही यहाँ पर क्या होगा अपना j होगा, समझ में आया? यहाँ पर क्या है 13, ठीक है। अब उसके बाद में x की टर्म कौन सी है, कोफिशिएंट कौन सा है x का, 2 है ना, 2 की पावर जो x का कोफिशिएंट है, x का क्या है 12, ठीक है। y क्या है आपका, y का कोफिशिएंट क्या है, क्या माइनस का 3 है ना, इसमें टर्म्स तो माइनस की 3 है। अब इसकी पावर करोगे कितना, कितनी पावर करोगे 13 करोगे, बस इसको सॉल्व करना है, यू विल एंड अप योर आंसर, गेटिंग योर आंसर, ठीक है। क्या करोगे सबसे पहले 25 सी 13 को खोलोगे, तो खोलने में आपको काफी टाइम लग जाएगा, तो करोगे तो कितना आ जाएगा 25 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर 13 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 25, 13 गया कितना बचा, हाँ 12 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना है 2 की पावर 12, ठीक है, ये बचा, और 3 की पावर 13, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 13 लिख लेते हैं। अब आपकी इच्छा है तो आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना, मेरी तो इच्छा नहीं है, इतना भी कर दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको नोट डाउन करो आप लोग, -3 नहीं लिखना है, माइनस पावर है ना उसकी, 13th पावर करोगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन ने जो क्वेश्चन किए ना कुछ कम ही है उसके अंदर सॉल्व करने वाले, बाकी सारे क्वेश्चन कौन से हैं, सारे क्वेश्चन वो हैं थ्योरेटिकल बेसिस पे हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आज क्या करूँगा उसके आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका तो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से याद कर लेना उसको, जो थ्योरी वगैरह है जैसे पिजनहोल प्रिंसिपल हो गया उसकी जो थ्योरी है, और भी 3-4 अपने थ्योरम्स है बेसिक, हैश डायग्राम हो गया उसकी थ्योरी है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस है उसकी थ्योरी है, तो वो वाली आप क्या करोगे याद कर लोगे आप। कोई इशू है क्या यहाँ तक, नोट डाउन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, इरेज कर दूं, देख लो कोई इशू तो नहीं है किसी को, दोबारा रिपीट करवा दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो ये सवाल भी कई बार आ जाता है, वैसे तो ये प्रूफ का है, ठीक है, आपको बोल देगा ये प्रूफ करके दिखाओ, तो आपको करना है, ठीक है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने 2-3 बार देखा है, तो आ सकता है, तो आप लोग देख लो। चलिए आपको एग्जामिनेशन में आएगा लेट n is नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, देन आपको ये बताना है, तो इसको k की टर्म्स में लिखो 0 और ये n और n c k इज इक्वल्स टू क्या आ जाए आपका 2n आ जाए, ये आपको प्रूव करना है, इसमें कुछ नहीं है, बेसिक प्रूफ है इसका, और 2 लाइन का प्रूफ है, कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पर आप r भी ले सकते हो, r की टर्म्स में भी कर सकते हो n c r, बाकी क्वेश्चन के अंदर अपने k में दे रखा तो k से भी सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करो, देखो आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है, पीछे बताइए मैंने बाइनोमियल के अंदर एक्सपांशन पढ़ा है इसका, ये कुछ एक्सपांशन जैसा नहीं दिख रहा क्या आपको, ये जो 2n है 2n आया कैसे, अगर बाइनोमियल के हिसाब से मैं ऐसे नहीं कर सकता 1 + 1 की पावर n, तो 2n हो गया ना, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, प्रूफ अपन इसका फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपांशन या थ्योरम में लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो x = 1 ले ले अपन,
कोई दिक्कत नहीं, y बराबर क्या कर लें, y इज इक्वल्स टू 1 कर लें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, समझ रहे हो कैसे बना है, x मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ और y भी 1 ले लेता हूँ और उसकी पावर n करूंगा, तो क्या आ जाएगा 2n की पावर n तो आ रही है, जो किसको बना रहा है ना, प्रूव कर रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, वही चीज मैंने लिखी है। तो मैं ये यूं कर सकता हूँ, 2n बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 की पावर n कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये तो है। आगे एक्सपांशन में क्या सोल्व करते हैं अपन, k बराबर 0 से लेके n तक ही सोल्व करते हैं ना, वही फॉर्मूला लिखना है अपने को, n c k, वहां पर r ले रहे थे अपन, यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया, k ले लिया। अब आपकी इच्छा है, आप r से सोल्व करना चाहो ना तो r से कर सकते हो, बट आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना अगर k, तो आप किससे करो, k से सोल्व करना है। मल्टीप्लाई में आपका क्या है, 1 की पावर k, ठीक है, यही होता है ना, जो आपका x दे रखा है, x क्या है आपका 1 है ना, तो उसमें क्या होता है, x की पावर k होता है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर k माइनस n, ये होता है, ठीक है, या फिर n माइनस k होता है, फॉर्मूला भूल गए क्या, n माइनस k होता है, k माइनस n होता है, n माइनस होता है ना, उसमें से तो एक घटता रहता है अपना, ठीक है। अब उसके बाद में ये बराबर किसके होगा, समीशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1, और ये n तक चला गया, और साथ में n c k के, n c k समझे क्या हुआ, जो परम्यूटेशन वाला होता है, सॉरी कॉम्बिनेशन वाला होता है, अपन ऐड करते रहते हैं ना, जो उनकी टर्म्स ऐड करते हैं, वही तो है ना। समझ में आ रहा है क्या सबको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बेसिक ये, अगर ये भी नहीं लिखोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख के आ जाना तो भी सही है अपना, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। किसी को पूछना है कुछ इसके अंदर, पूछ लेना, क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम में आता है, ठीक है, दोबारा समझा दूंगा। इरेज कर दूं क्या, हाँ कर रहा है। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ, उसके बाद में एक आप खुद से सवाल सॉल्व करना, आप लोग ट्राई करना, हो जाएगा मेरे साथ। हो गया क्या सबका, ये लोग, ये जो आप करवा रहे हो ना, इसको मैं जो करवा रहा हूँ आपको, उसको नोट डाउन कर लेना और रिवाइज करते रहना इसको, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में यही आते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ का आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाइनोमियल से यही चीज़ें आती है, तो एक्सपांशन का आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा, या फिर ये आपको बोल देगा ये निकाल। अच्छा, इसको एक बार एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये अपना था फॉर्मूला, मतलब ये अपना क्या था, क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव हो, ठीक है, वो इंटीजर लेना है। इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है, जो पूरे नंबर हो, जैसे -2 -5 1 2 3, ये पूरे नंबर है, डेसिमल्स में नहीं होने चाहिए, ठीक है। जहां पर आपको क्या बता रखा है, देन ये प्रूव करना है k, यानी r से आप 0 ले सकते हो, r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होके n तक जाए अपना, ठीक है, n कुछ भी हो, आपको बोल देगा 25 हो, 26 हो, 10 हो, कुछ भी हो सकता है। n c k, वही बात जो अपन करते थे ना, n c r वाला, इज इक्वल्स टू 2n हो रहा हो, 2n, यहाँ पर 2n का मतलब समझ जाओगे ना, तो 2n को मैं यूं लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस 1 की पावर n, तो कितना हो जाएगा, 2n हो रहा है। तो मेरे को ये दिख रहा है ये बाइनोमियल बन रहा है। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल का बेसिक मतलब होता है दो टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स हो। अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स,
ये पढ़े ना पोलिनोमियल्स। इसका मतलब क्या होता है? मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल में एक टर्म्स हो, जैसे एक्स है ये एक टर्म है, वाई हो, जेड हो ये एक टर्म्स है, उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। बाइनोमियल क्या हो? एक से ज्यादा टर्म हो जाए, टू टर्म्स हो जाए। एक से ज्यादा मतलब दो ही टर्म्स हो, मैक्सिमम दो टर्म्स। जैसे एक्स प्लस वाई ये अपना क्या है? बाइनोमियल है, क्योंकि दो टर्म्स है इसके अंदर, ठीक है। ट्राइनोमियल तीन टर्म्स, पोलिनोमियल मतलब मोर देन थ्री टर्म्स, ठीक है, समझ रहे हो? ये बेसिक है। तो यहां पर मैं समझ गया, क्योंकि ये क्या है? दो टर्म से मिलके बना हुआ है, एक और एक, तो x तो मेरा एक हो जाएगा, y भी क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, और दोनों ही क्या है? नॉन नेगेटिव है ना, इंटीजर, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अब आगे मैंने देखो क्या किया है, आगे मैंने क्या किया, मेरे को पता है, प्रूफ है इसका कि फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपांशन। मैं बाइनोमियल एक्सपांशन से इतना तो सीख गया, ये दो टर्म पता चल गई, एक और एक से मिलके बना होगा, 1+1 से मिलके बना होगा। अब मैं ये लिख सकता हूँ 2n बराबर, जो अपना 2n था ये मैंने ऐसे करके सोल्व कर सकता हूँ, 1+1 की पावर n ही तो है, बराबर। अब वही एक्सपांशन का फॉर्मूला लगा दिया। एक्सपांशन तो पढ़ाई आप लोगों ने, अभी फॉर्मूला ये तो सिखा रहा था, ये तो एक्सपांशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। याद कर लेना अगर नहीं पढ़ा तो एक्सपांशन का फॉर्मूला, क्योंकि एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ये एक्सपांशन का फॉर्मूला बराबर कर दिया, प्रूफ है अपना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? किसी को दोबारा दिक्कत है दोबारा समझा दूंगा मैं। चलो आप ट्राई करो किसी को, इसी पर बेस्ड है, 2023 में आया हुआ था ये सवाल। let n be a positive summation of k is equals to 0. ये प्रूव करना आपको, ठीक है। बेसिक दिमाग लगा के ना बाइनोमियल से आप प्रूव कर सकते हो। थोड़ा सोचो इसके बारे में। हो गया सवाल? क्या हुआ? नहीं हो रहा क्या? अरे दिमाग लगाओ, इसके अंदर कुछ नहीं है हार्ड, कुछ थोड़ी है। तो बेसिक जो मैंने बताया आपको, कैसे इसको जीरो कैसे बना सकते हो, बाइनोमियल में कैसे लोगे, एक्स और वाई क्या लोगे? जीरो जीरो ले लोगे, जीरो जीरो लोगे तो एक्स वाई तो जीरो ही हो गया, फिर बचाएगी आप लोगों के पास में? हाँ, -1 और बताओ बताओ, सही जा रहे हो बताओ। -1 और +1 ले लो, सही है। -1 और +1 ले लोगे ना, क्या दिक्कत है? x -1 ले लो और y +1 ले लो। क्या हुआ पीछे, समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या हुआ? सोल्व करो, सोल्व करो इसको, सोल्व करो। अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं, फटाफट करो। देखो इसको, फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन से अपन क्या कह सकते हैं? x बराबर में क्या ले लूं? x बराबर में क्या लूं बताओ? -1 और y बराबर कोई जरूरी है इसकी यही लूं या इसके अलावा कुछ नहीं ले सकता क्या? y भी 1 ले सकते हो, वो भी 1 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं। मैंने x का -1 ले लिया और y क्या ले लिया मैंने?
अब आपकी इच्छा है +1 ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो कि -1 + 1 की पावर n करोगे तो ये 0 की पावर n हो रही है ना, ठीक है, तो वही तो बन रहा है मेरा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 0 की पावर n करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता है कि 0 = -1 + 1 की पावर n, किसी कोई दिक्कत, बस वही फॉर्मूला आगे लिख दो, समीशन ऑफ k = 0 n, ठीक है, nck आगे क्या आता है बताओ बताओ, -1 की पावर की हो गई, -1 है ना अपना, x अपना -1 हो गया, और y में अपन क्या लेते हैं, y अपना 1 है, 1 की पावर क्या हो जाएगी n - k, बस यही है अपना, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? नो सर। नहीं है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसा, ये हो कर लो, उसके बाद में अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक समझ में आ रहा है क्या? यस सर। फटाफट नोट करो इसको, ओके। हो गया? आगे चले, अगला सवाल आप लोग करो, इसको तो खुद से करो, इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन है आपका। लेट n be a no negative, अब देख लो इसको, अब इसको करो, समझ गए होंगे आप लोग सवाल कैसे होगा, इतना आप लोगों में दिमाग है, इतने इंटेलिजेंट तो हो ही आप लोग, यस सर। है ना। 2-3 सवाल करा दिए, इसके बाद में आप कर ही सकते हो। यस सर। बेसिक इसके अंदर सिंपल सा लॉजिक लग रहा है, इसमें है भी नहीं कुछ, एक्सपांशन पर बेस्ड है ये टोटली। बन गया ये सवाल? यस कर दो, हो गया? यस। क्या लॉजिक क्या था इसमें, क्या था, x और y क्या था? एक्स तो 2 है और वाई 1 है। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। ये एसडब्ल्यू क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। जो लोग अब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है वो लोग इसको, जो पहला वाला अपन ने जैसे किया था वैसे ही ये होगा।
तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जो अपन ने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के जो सवाल किए थे ना, उसी पर अगला बेस्ड है, तो आप लोग ट्राई करें उसको। इसको मैं ऐसे बता देता हूँ आप लोग, ठीक है ना, ओरली आप इसको सुनते या फिर लिखवाऊँ आपको ट्यूशन। ट्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, तो लिखवा देते हैं। एक साथ में नोट करते रहना, बाद में क्यों इशू हो, टाइम लग जाएगा। Yes, sir. इसमें ग्रुप ऑफ 5 बॉयज ये अपना सवाल है। सवाल पढ़ो, इसको क्या कह रहा है अपना, नोट कर लिया आप लोगों ने? No, sir. नो सर। हो गया। अब देखो सवाल पढ़ो, इसको सवाल क्या कह रहा है। इन ए ग्रुप ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 5 महिलाओं तथा 5 महिलाएं, 4 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं भी नहीं है, लड़कियां हैं 4, ठीक है, 4 लड़कियों और 5 लड़कों की ग्रुप है एक, ठीक, जिसमें एक ग्रुप के अंदर 4 लड़की हो गई और 5 लड़के हो गए। ए टीम ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज टू बी फॉर्म्ड। अपने को टीम बनानी है एक, जिसमें कितने मेंबर हो? 5 मेंबर होंगे। इन विच एटलीस्ट 3 गर्ल्स मस्ट बी देयर। उसमें से 5 में से 3 महिलाएं तो जरूरी है, लड़कियां जरूरी है, ठीक है, लड़कियां जरूरी है। हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल टू फॉर्म ए टीम। तो टीम को बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं, ये अपने से पूछा। ये तो बेसिक सवाल है, आप लोग ट्राई करो, ठीक है। परम्यूटेशन का, कॉम्बिनेशन का नहीं है क्या, सिलेक्शन कर रहे हैं आप लोग, कॉम्बिनेशन का है, हाँ, तो ट्राई करो इसको। सबसे पहले देखो 5 बनाना है आपको, जितने भी केस हो। पहला केस अपन लेते हैं, कितने महिलाएं हो, पहले पुरुष की बात करते हैं। पुरुष मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 ही होंगे ना, तो कितने लड़के, कितने? 5 सी 2, यही तो है, 2 ही लेने अपने को। और लड़कियां 5 सी 4 है ना, तो 4 आ गए, 4 सी। कोई दिक्कत? बस यही सॉल्यूशन है, इसको सोल्व कर लो, आ जाएगा आपका आंसर।
हो गया? बन गया सवाल? कितना है? 40 है? 14। एक का 40, एक का 14। 14 सबका आ गया क्या? फटाफट करो, इतना टाइम मत लो इसमें। सिंपल सा कॉम्बिनेशन सॉल्व करो ना अपने। 5 से 2 कितना होता है? 14। मल्टीप्लाई 4 से 3 कितना हो गया? 4 से 3 4 हो गया। 14 चौके हो गया ना? अरे उसको खोल दो। क्या इशू है? 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। चार, 3, 2, 4, 3। देखो यहाँ पर अपना 3 भी था, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, ठीक है। ये यहाँ पर 10 बचा, मल्टीप्लाई, ठीक है। आपने कॉम्बिनेशन सॉल्व नहीं किया होगा ना अच्छे से, ठीक है। आगे करें? एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद में अपन फिर कल करें। देखो अगला सवाल क्या अपना, ये नोट कर लिया ना? यस सर। ये आप लोग बाइनोमियल का है तो ये आप लोग खुद ही ट्राई करना घर पे, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। इसके अंदर टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स की पावर 4 है, ये डब्ल्यू है एक्सपांशन का। ये एक्सपांशन का क्वेश्चन है, घर से करके आना, जरूर करके आना आप लोग। परसों की तरह यूं नहीं छोड़ दो आप लोग करके आओ। नोट कर लिया? यस सर। अब देखो एक लास्ट सवाल है हैश डायग्राम का, उसके बाद में अपन इसको कल करेंगे। सवाल अपना कह रहा है लेट एक्स इज इक्वल्स टू, सेट अपने को बता रखा है 1 2 3 4 5 ये अपने को सेट दे दिया। अब साथ में क्या रखा है then is partial order
पार्शियल ऑर्डर बता रखा है, रिलेशन ऑन एक्स, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ऑन एक्स, ठीक है। आगे अपने कह रहा है ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ, ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपको क्या करना है, हैश डायग्राम बनाना है। ये अपन ने क्लासरूम में भी कर रखा था क्वेश्चन, तो उसी पर बेस्ड है ये सवाल। तो इसको करोगे कैसे, देखो। सबसे पहले आपको रिलेशन पता चल गया, वो किस चीज का रिलेशन है बता ही रखा है, डिवीजन का है। तो पोसेट क्या बन जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। 1 को 2 1 से करता है ना, करता है 1 3 1 1 5 1। इसके अलावा भी बनेंगे क्या, अब इतने ही बनेंगे? वेरी गुड। क्या बनेंगे? 2 4 और 2 6 और कोई 3 6। वेरी गुड। इसके अलावा नहीं बनेंगे? ये तो डिवीजन का बेसिक डिवीजन कर रहे हैं, तो अपन हैश डायग्राम बनाएंगे। हैश डायग्राम बनाते हैं इसका। देखो अपन स्टार्ट करते हैं 1 से। ये बन रहा अपना 1 का 2 के साथ में, ये 2 हो गया, ठीक है। 1 का 3 के साथ में, फिर 4 के, तो 4 इसके साथ में लेते हैं, 2 को भी डिवाइड कर, तो और 1 का 5 के साथ में, तो 5 को अलग बना लेते हैं अपन, ठीक है। 1 का 6 के साथ में, तो मैं इससे अलग कर दूं थोड़ा, समझ रहे हो क्यों किया मैंने? क्योंकि 4 से नहीं करता ना वो, तो इसका अलग करने की आवश्यकता भी नहीं है मुझे। मेरे को ये दिख गया कि 3 भी है मेरे पास, 3 है ना, तो मैं यूं बना देता हूँ। कोई इश्यू है क्या? उसके बाद में 2 4 बना हुआ है, 2 6। अब देखो 2 6 भी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा 3 6 भी बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। आप जैसे अब इसको दिखा देता हूँ, आप यूं भी अच्छे बना लेता, एग्जाम में ना स्केल होगी ना, तो उसमें अच्छे से बना लेना आप लोग। जैसे यूं बना लेना, ठीक है, वो बना लेना। 6 3 के साथ, ठीक है। इसको ये थोड़ा बड़ा बना लेना, एग्जामिनेशन में स्केल लेके अच्छे से ड्रॉ कर लेना। यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है।